एक चीज़ सर हमने वहाँ पे नोटिस की कि बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो आप सर जब उनको प्राइज़ देते हैं तो आपको कैसा लगता है? ये बहुत अच्छा लगता है और निश्चित रूप से बच्चे जो परफॉर्म करते हैं काफ़ी मेहनत करते हैं और लंबे समय से अभ्यास करते हैं। पूरा स्कूल में जो उनके टीचर्स हैं वो उनको रिहर्सल कराते हैं और यहाँ भी पिछले कई दिनों से अभ्यास करते हैं, तो निश्चित रूप से वो परफॉर्म करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये बात अलग है कि कुछ बच्चों का फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ मिलती है, कुछ को हम लोग ने तानसेन पुरस्कार इस बार से शुरू किए हैं। परंतु सभी बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है और निश्चित रूप से जितने भी पर्व हैं, चाहे राष्ट्रीय पर्व हो या कोई भी और भी पर्व हो, बच्चों के कारण ही उनमें बेसिकली चेतना आती है और उत्साह होता है। और निश्चित रूप से ये भी चीज़ हम लोगों को अच्छी लगती है कि अब वो नई जनरेशन वो जनरेशन 2 पीढ़ी निकल चुकी हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था। अब चीज़ें वही हैं कि हम अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को अपने देश प्रेम के बारे में, जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके बारे में बताएं और जितने भी हमारे इस तरह के त्यौहार हैं, राष्ट्रीय पर्व हैं, उससे बच्चों में ये शिक्षा भी मिलती है उत्साह के साथ साथ कि आज़ादी हमारी कितनी कीमती है और उसके लिए कितने बलिदान दिए गए हैं। एक ये भी होता है सर कि बच्चे बहुत मोटिवेटेड फ़ील करते हैं। हमने देखा ये चीज़ कि जब आप उन्हें प्राइज़ दे रहे थे तो कितने एक्साइटेड थे। लगता है कि यार हमने इतनी मेहनत करी और कलेक्टर सर ने हमें प्राइज़ दिया। देखिए, बात कलेक्टर वाली नहीं है, कोई भी मुख्य अतिथि प्राइज़ दें तो बच्चों को अच्छा लगता है और उनकी जो मेहनत है, और आपस में कंपटीशन भी रहता है। जैसा कि स्कूल में जब अपन सब थे तब भी देखा था कि स्कूलों के बीच में भी कंपटीशन चलता है, चाहे वो पढ़ाई के संबंध में हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कल्चरल कार्यक्रम हो। तो जब वो उनको बेहतर प्राइज़ मिलता है तो वो और भी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और सामने वाले जो बच्चे हैं उनको दिखाने के लिए और भी ज़्यादा उत्साहित होते हैं, ये बताने के लिए कि हमने बेहतर किया है। अगली बार और मेहनत करके आते हैं। बिल्कुल। जी। जी। सर एसपी सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप कैसा फ़ील करते हैं सर? क्योंकि हम भी उस एज ग्रुप से निकले हैं, लेकिन आज जब आप बच्चों को मोटिवेट करते होंगे, एक अलग ही फीलिंग होती होगी, आपको भी लगता होगा कि इन्हीं में से कोई एक हमारा फ्यूचर है, हमारा भविष्य है। क्या कुछ फीलिंग रहती है सर मन में? जैसा बच्चे जितने उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, हमारे में एक एडेड लेयर हो जाता है क्योंकि हम यूनिफॉर्म सर्विसेज में हैं। हमारी ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है कि परेड को लेके बहुत उत्साहित रहते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि जो हम यूनिफॉर्म सर्विसेज में जो लोग होते हैं सारे, और हमारी ड्रिल बहुत ही रिगरस होती है। हर चीज़ का आगे बढ़ पीछे मुड़ हर तरह का ड्रिल होता है और उसको लेके एक एडिशनल जो उत्साह होता है परेड को लेके वो यूनिफॉर्म सर्विसेज में बहुत होता है। बाकी जैसा कलेक्टर साहब ने कहा, हम लोग सब बचपन से गुजरे हैं, उसकी वो जो बचपन वाले उत्साह उल्लास जो होता है, उसके अलावा जो यूनिफॉर्म सर्विसेज में जो चार्म होता है राष्ट्र प्रेम का, या यूनिफॉर्म के लिए, या ड्रिल्स होती है, परेड्स होती है, वो अलग ही अनुभव होता है। और ये बच्चे जब इस तरह से दिखते हैं तो हम लोगों को भी अपना बचपन याद आ जाता है और उनके माध्यम से हम वाइकेरियसली अपना बचपन फिर से जीते हैं। एक एक्साइटेड वाली फीलिंग रहती होगी सर। बिल्कुल बिल्कुल। 15 अगस्त सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। आपके अपने पर्सनल कुछ एक्सपीरियंसेस अगर आप शेयर करें हमारे साथ। इसमें कोई संदेह नहीं है, 15 अगस्त सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। मैं अपनी बात बताना चाहूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो होती थी कि उस दिन एक अलग ही उत्साह रहता था। सुबह से ही देशभक्ति गाने और शाम की जो मूवी होती थी उसका भी बड़ा इंतज़ार रहता था। और ये भी कहूँगा जब स्कूल में जाके जो अलग एक्टिविटीज़ करनी होती थी, ड्रामाज में भी पार्टिसिपेट करते थे, ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करते थे, और उसके बाद अवार्ड्स वगैरह, और एक अलग ही चार्म रहता था। और वो आज भी यहाँ पे भी काफ़ी बच्चों में देखने को मिला और ये चलता रहेगा। तो बहुत अच्छा है कि जो हमारी देशभक्ति है और जो बलिदान है उसको सब लोग याद रखेंगे। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो उत्साह की बात करें, उल्लास, उमंग, उत्साह, उसका एक कारण ये भी है कि जब ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना इस कल्चरल प्रोग्राम की या परेड की, एक लंबे समय से एक डिसिप्लिन में रह के उनके टीचर तैयारी करा रहे हैं। कुछ को डांट भी पड़ती होगी और जब उनको प्राइज़ मिलता है तो वो एकदम से
इतने ज़्यादा उत्साह, वो सारे बंधन टूट जाते हैं जो डिसिप्लिन अभी तक उनने मेंटेन किया है, और वो उमंग और उत्साह के रूप में सामने आता है। और 15 अगस्त और 26 जनवरी तो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, और इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए एक प्राउड भी होता है। और हम लोग अब भले इतने बड़े हो गए हैं, पर अभी भी वो यादें हैं। और जैसा कि DO साहब ने बताया और SP साहब ने बतलाया है कि उस समय जो प्राइज़ मिला था, उसके बाद जितने भी प्राइज़ मिले हैं उसमें उतनी खुशी नहीं होती जो उस समय होती थी, क्योंकि वहाँ तो कदम कदम पे कंपटीशन रहता है। वो पढ़ाई लिखाई के अलावा भी खेल में, इसमें उसमें सब चीज़ों में डिफरेंट टाइप की कल्चरल एक्टिविटीज़ स्कूलों में भी होती रहती है। कोई निबंध प्रतियोगिता हो रही है, वाद विवाद हो रहा है, तो वो कंपटीशन है, और उसमें जब प्राइज़ मिलता है तो वो लाज के रूप में प्रकट होता है।